हेलो फ्रेंड्स। अगर आप SBI PO IBPS PO 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पजल्स में दिक्कत होता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग एक PO बेस्ड का क्वेश्चन देखेंगे जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है और इसमें दो वेरिएबल है। ये क्वेश्चन SBI PO 2021 में पूछा था और अब ये संभावना इसका बहुत ज़्यादा है कि आने वाले वक्त में ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछेगा, क्योंकि बॉक्स में दो वेरिएबल ज़्यादातर नहीं पूछता है। कोई अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आप कोई भी पजल बनाइए, यहाँ सबसे बड़ा की पॉइंट यही होता है कि आप पॉइंट्स को अपने कॉपी में एक बार में एकदम सटीक लिखिए। इससे आपका 50% पजल आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आपको दो मिनट से 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी आपका हो जाएगा, जिससे आप 2 से 3 मिनट में उसके आंसर तक भी पहुँच जाइएगा। ठीक है। एग्ज़ाम में 2 से 3 मिनट में 5 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है six boxes are placed one above the other in a rack. The lowermost box is numbered as 1 and the above is 2 and so on. Each box has different number of balls. चलिए, यहाँ कह रहा है कि नंबर 1 लास्ट में सबसे नीचे है, उसके ऊपर ये 6 तक है। ठीक है। ऐसे पजल्स में कोशिश कीजिए कि नंबरिंग से काम नहीं कीजिए। आइए हम लोग पहले पॉइंट्स पे देखते हैं। तो पॉइंट्स है पहला कि P इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स R। P जो है वो R के जस्ट ऊपर है। इस तरह से लिखेंगे, P R के ऊपर है। ठीक है। Only one box is placed between the boxes having 175 and 165 बॉल। 175 और 165 बॉल्स जो है उसके बीच में एक बॉल है। अब ये सोचेंगे कि हम इस तरह से इसको क्यों लिखें, क्योंकि ये हो सकता है ये ऊपर हो सकता है ये ऊपर हो, इसलिए इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे ये था कि ये ऊपर ही है P, इसलिए हम इसको सटीक लिखे हैं। ठीक है। बॉक्स U हैज़ 210 बॉल। U का जो है वो 210 बॉल है। यहाँ पे इसका एक सटीक जानकारी है। बॉक्स L इज प्लेस्ड अबव बॉक्स M बट नाइदर ऑफ द बॉक्सेज इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट रैक। L जो है वो M के कहीं ऊपर में है, इमीडिएटली ऊपर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर में इतना पता है। और ये दोनों टॉप पे नहीं है। ठीक है। Box which has 119 ball is placed immediately above which has 190 balls. ओके, 119 जिसके पास है वो 190 बॉल जिसके पास है उसके ठीक ऊपर है। इस तरह से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड 180 बॉल। R और 180 बॉल जिसके पास है उसके बीच में 3 लोग हैं। ठीक है। बॉक्स विच हैज़ 175 बॉल इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज़ 180 बॉल। ओके, देखिए यहाँ एक और आ गया कि 175 बॉल जिसके पास है वो 180 बॉल के जस्ट इमीडिएटली अबव है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर है, ये दोनों साथ में ही है। टू बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन 190 बॉल एंड K। ओके, ये आखिरी स्टेटमेंट था कि 190 और K के बीच में दो लोग हैं, दो बॉक्स हैं, सॉरी। तो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग उसके आगे अब इसको बनाने का अप्रोच लेंगे। देखिए, बहुत लोग ऐसा सवाल से पूछते हैं ना कि सर किस तरह से हम मल्टीपल डायग्राम से बच जाएं। तो देखिए, ये पजल है, ये पहेली है, इसमें मल्टीपल डायग्राम बनेगा ही बनेगा। ये 5 × 5 25 नहीं है, ना ही 5 × 7 35, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपको मल्टीपल डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। हाँ, इस ऐसे चक्कर में जिसमें कहीं भी नंबर 1 नंबर 2 नहीं दिया है, इसलिए इसमें आप 1 2 3 7 या फिर 1 2 3 से काउंटिंग करके आप ना काम करें तो अच्छा रहेगा। फ्लेक्सिबल बनिए, क्वेश्चन के अनुसार चलिए, एक बार में बन जाएगा। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हम लोगों के पास सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा जानकारी किसके साथ है? तो देखिए, 180 के साथ 175 है और R है, R और P है। तो चलिए हम ना 180 को यहाँ पर पहले कुछ 4 लाइन बनाए थे। मान लेते हैं यहाँ हम 180 को रख दिए। 180 के ठीक ऊपर 175 है। अब 175 के 180 के बीच में 3 लोग हैं और उसके ऊपर R है। तो 1 2, ये रहा 3, ये रहा R, 1 2 3 और ये 180। ठीक है। और यहाँ पे R के ठीक ऊपर P है। चलिए एक काम करते हैं, इन सबको काट देते हैं, यहाँ बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं 180, यहाँ लिख देते हैं 175, 3 गैप 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा P। जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है 180 के
180 और आर के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है, और आर के ठीक ऊपर पी है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ना सवाल ये आएगा कि हम इसको नीचे क्यों नहीं लिए। तो एक ना नीचे भी बनाएंगे हम इसके बगल में, और उसके बाद बताएंगे कि मल्टीपल डायग्राम से बचना कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को पहले आगे बनाते हैं। अब यहाँ पे 175 के बीच में एक आदमी है और फिर 165 है। तो देखिए ज़रा यहाँ गिन लेते कितने लोग हैं। टोटल 6 बॉक्स की बात हो रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लोग हो चुके हैं, यानी ये नीचे नहीं होगा, ये ऊपर ही होगा। ये यहाँ हो सकता है 165, है ना। चलिए, अब यहाँ एक और आता है सवाल कि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ एक सवाल आ रहा है कि यू के साथ 210 लोग हैं, मतलब सॉरी 210 बॉल हैं। अब 210 और यू के लिए खाली जगह एक ही है, ये वाला, कहीं और यू को रख नहीं सकते हैं। यहाँ पे बॉल पहले ही बता दिया गया है, यहाँ पे पी और आर पहले से बैठा हुआ है, तो यानी 210 बॉल के साथ यू यहीं पे बैठेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि एल और एम ऊपर, एल एम के ऊपर है लेकिन दोनों टॉप पे नहीं है, टॉप तो पहले ही हम भर चुके हैं, है ना। चलिए, अब एक आता है कि 119 और 190 ये दोनों बॉल साथ में हैं। अब दोनों बॉल साथ में हैं, इसका कहीं जगह खाली है क्या? सिर्फ एक ही जगह खाली है, ये वाला। तो यहाँ पे हम 119 और 190 लिख सकते हैं। देखिएगा 119 और 119 के ठीक नीचे 190 है, यानी दोनों बॉल साथ में है, ये दोनों बॉक्स साथ में है, ठीक है। और इन दोनों के लिए जगह सिर्फ यही दोनों था ना, ठीक है। यहाँ बाकी सब तो पहले से भर चुका है। चलिए, तो यहाँ पे ये सही हो गया। अब आता है 190 के और 190 और के बीच में 2 लोग हैं, तो 190 ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा के बैठ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ सिर्फ 2 जगह खाली है, पी आर यू के। अब 2 जगह खाली है, वो एल और एम के लिए, तो एल ऊपर बैठेगा एम के, ये पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पी और आर, पी आर के ऊपर है, पी आर के ऊपर है। 175 एक गैप पे 165 है, 175 ये रहा, 165 ये रहा, ठीक है। यू 210 है, यू 210 है, ठीक है। एल एम के ऊपर है लेकिन दोनों टॉप पे नहीं है, टॉप पे तो पी आर बैठा है, एल एम यहाँ पे है, सही है। 190 119 190 के ऊपर है, ये भी सही है, ठीक है। पी और आर और 180 के बीच में 3 लोग हैं, 180 ये रहा और आर ये रहा, 1 2 3, ये भी सही है। 175 180 के ठीक ऊपर है, 175 180 के ठीक ऊपर है, ये भी सही। 190 और के बीच में 2 लोग हैं, 190 ये रहा और के ये रहा, ये 2 लोग हैं बीच में, तो ये हो गया मेरा आंसर सही। अब आता है सवाल कि हम इसको, जो सबसे पहला चीज़ था कि हम 180 से जो आर का जगह था उसको नीचे क्यों नहीं बनाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आते हैं यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम देखने से पहले एक चीज़ समझते हैं पजल्स के बारे में। देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन है ना, एक पॉइंट ये है कि एल और एम टॉप पे नहीं बैठेगा, ठीक है। 6 लोग हैं जिसमें से कह रहा है एल और एम टॉप पे नहीं बैठेगा, तो कोशिश करना चाहिए ना कि इस तरह से सजाएं कि पहले ही कोई टॉप पे बैठ जाए, जो टॉप पोजीशन है उस पर किसी को रख दें पहले ही, तब एल और एम कहीं भी बैठे तो सही ही निकलेगा। लेकिन अगर टॉप पे खाली छोड़े हैं और नीचे से हम भरते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी पॉसिबल डायग्राम में देखेंगे, तो एल और एम का संभावना बढ़ जाएगा टॉप पे बैठने का, उस चक्कर में संभावना कम रहेगा सही होने का। जैसे कि देखिए पॉसिबल डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि पहले हम लोग बनाते हैं 180, उसके ऊपर है 175, ठीक है। अब 180 से 3 गैप पे आ रहा है, तो इस बार हम ऊपर ना लेके नीचे लेंगे, यानी 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ बैठ गया आर मेरा। देख लेते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए हैं। आर के ऊपर पी बैठा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 175 के एक गैप पे 165 है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे हम रख दिए 165। चलिए, बहुत अच्छा। असल में हमको इधर आर और पी और आर को इधर लिख देते हैं, ये गलती हम कर दी है, इस साइड नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक एकदम सही है। यू के लिए कहीं जगह बैठा है, जो यू बचा है, जो यू 210 का बॉल लिए हुए है, वो कहीं भी कहीं उसके लिए जगह बच रहा है, तो यही एक जगह है, क्योंकि यहाँ पहले से बॉल दिया हुआ है, यहाँ पी और आर बैठा हुआ है, तो यू यहाँ बैठ के 210 बॉल के साथ बैठ जाएगा आराम से। अब आता है एक मेरे पास सवाल है, देखिए 3 लोग इधर बैठ गए हैं और 1 2 3 जगह खाली है,
और एल और एम दो ही है, ठीक है। तीन में से दो में से किसी एक को हो सकता है यहाँ बैठना पड़े, हो सकता है ना भी बैठना पड़े, लेकिन संभावना बढ़ जाता है ना, यहाँ पे संभावना बढ़ जाता है एल और एम के ऊपर बैठने का, है ना। चलिए देख लेते हैं। अब एक सवाल आता है क्या कि 119 और 190 को साथ में बैठना है, जो कि और कहीं जगह खाली नहीं है इन दोनों के अलावा, तो 119 और 190 ये यहाँ बैठ गया। अब देखिए 190 से दो गैप पे के बैठा है, यानी 1 2 यहाँ के आ गया, है ना, 1 2 के, यहाँ 190 से दो गैप पे के है, ठीक है, तो यहाँ के बैठा दिए। अब तो एल और एम के लिए यही ना जगह बचा, चाहे एल और एम को ऊपर रखिए, एम या एल को यहाँ रखिए, कोई भी चीज़ हो यही दोनों बैठेगा, है ना। तो ये तो हो गया गलत। इसीलिए कहा था ना कि जब पॉसिबल डायग्राम आए तो सबसे पहले ऐसे वाले पॉइंट्स को, टॉप या बॉटम, टॉप हो चाहे बॉटम हो, इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा लिखा हुआ है ना तो कोशिश कीजिए उस पर किसी को बैठा दें, पहले ही बैठा दें, तो आप पॉसिबल डायग्राम से बच जाइएगा। बहुत लोग ऐसा करेंगे, बहुत लोग ऐसा देखेंगे जो मतलब जो पॉइंट्स को 1 मिनट में लिख लिए और पॉसिबल डायग्राम को 20-20 सेकंड में बना लेते हैं। बहुत लोग ऐसे धुरंधर हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, जल्दी बनाते हैं, उतना नहीं समझते हैं, जल्दी बनाते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, ये गलत है, चलो ठीक है नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। ये भी सही है, आप पॉसिबल डायग्राम बनाते रहिए, लेकिन एक बात है कि अगर हम लोग मन में पहले ही इस चीज़ को देख लें, मन से अगर हम लोग सही से इस चीज़ को देख लें, तो हम लोग को पॉसिबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग सीधे एक आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर सही लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।